हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम आपको सिखाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में पिक्चर फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन में इमेज को प्रोफेशनली फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड में, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में। तो सबसे पहले हम वर्ड में जाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे पिक्चर पिक्चर दिस डिवाइस, और ऑनलाइन अगर आपको कोई पिक्चर लेना है तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। और दिस डिवाइस, आपके कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर है तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। सपोज हमने ये पिक्चर लिया है, हम इसको ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, एक अलग से ऑप्शंस ऊपर में खुल जाता है, पिक्चर फॉर्मेट। इसमें हमारे पिक्चर फॉर्मेट करने के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम पिक्चर को रीसाइज भी कर सकते हैं। और हम वर्ड में पिक्चर को इजीली मूव ऐसे नहीं कर सकते, हम अलाइन कर सकते हैं, बट जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कैसे भी मूव कर सकते हैं अपनी चॉइस के, वैसे हम वर्ड में नहीं कर सकते। वर्ड में अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे चाहते हैं वैसे वहां पे पिक्चर मूव हो जाए, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा और टेक्स्ट बॉक्स में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई चूज कर लीजिए, जैसे सपोज ये चूज किया। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे ये पिक्चर है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। अब मैं वर्ड फाइल में कहीं भी अगर इसको मूव करना चाहती हूँ, तो इसकी ये जो बॉर्डर लाइन है, ये ब्लैक वाली, उसको हम कर्सर से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसे फ्री चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो पहले आप इंसर्ट टेक्स्ट में जाइए और उसके बाद एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में आप पिक्चर को कॉपी कीजिए। आपको इस इमेज को सेलेक्ट करके कहीं पे भी मूव नहीं करना है, आपको इस बॉर्डर को सेलेक्ट, क्योंकि अगर आप इमेज को करेंगे मूव तो ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से। आपको इस तरीके से नहीं करना है, इसीलिए आप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और फिर उसको मूव करेंगे जहां पे भी आप चाहते हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर को वर्ड फाइल में मूव और रिसाइज कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम एक्सेल में भी देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। एक्सेल में भी हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज ये हमने इंसर्ट किया, तो ये इंसर्ट हो गया। इसको हम रिसाइज ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से हम रिसाइज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं। आपको इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, फिर आपको कर्सर की सहायता से यहाँ पे लेफ्ट राइट जैसे भी आपको करना है, ऊपर नीचे, वैसे आप कर सकते हो। अब हम पावर पॉइंट में चलते हैं। पावर पॉइंट में भी सेम ऐसे ही है, पिक्चर पे जाना है और यहाँ पे दिस डिवाइस आएगा और यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने ये पिक्चर इंसर्ट किया, तो इस तरीके से इस पिक्चर को भी हमने डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट खुल जाता है। पिक्चर फॉर्मेट के ये जो सारे ऑप्शंस है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में तीनों में सेम है। ये जितनी भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस सब में एक जैसे हैं। तो हम एक जगह यहाँ पे सीखेंगे कि हमें कैसे करना है, और वो आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो पिक्चर फॉर्मेट एडिट करने के लिए। अब हम पिक्चर फॉर्मेट के सभी टूल्स को जो सीखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिमूव बैकग्राउंड कैसे करें। इसके लिए हम सबसे पहले एक स्लाइड इंसर्ट करेंगे और उसका कलर चेंज कर देंगे। जैसे ये है, तो इसमें हम जाकर कलर चेंज कर देते हैं शेप का। जैसे सपोज हमने ब्लू कर दिया, इस तरीके से हम पूरे स्लाइड में ये कर देंगे। अब हम जाते हैं पिक्चर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद में हम चाहते हैं कि ये हम पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करें, तो इस तरीके से ये इसका बैकग्राउंड वाइट भी आ रहा है। अब हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से ये सेलेक्ट हो जाएगा जो जो रिमूव करना है।
फिर हम करेंगे कि हाँ, ये एकदम परफेक्टली किया है। अगर ये परफेक्टली नहीं करता है तो आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको हटा दिया और ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसको। किसी का भी अगर प्लेन बैकग्राउंड होता है तो वो हम इज़िली रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब है कि करेक्शंस। अब हमें थोड़ा इसका करेक्शंस करना है कलर में, तो हम यहाँ पे ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। आपको किस तरह से चाहिए आप देख लीजिए। आपको ज़्यादा ब्राइट करना है और हाईलाइट करना है इसको, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो सपोज हमें ये अच्छा लग रहा है तो हम इसको रखते हैं। फिर आप कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको ब्लू में चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए, इस तरीके से। आप देखिए मैं इस तरफ कर देती हूँ तो आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे साथ साथ में। तो जैसे देखिए आपको ये कलर करना है, ब्लैक एंड वाइट रखना है, कुछ ऐसा करना है, ब्लू करना है, ग्रीन, जिस तरीके से आपको रखना है आप रख सकते हैं। आपको लाइट करना है और आपको मोर वेरिएंट चाहिए तो आप मोर वेरिएंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो कलर देना है, जैसे ब्लूइश देना है कॉन्ट्रास्ट में या पिंकिश देना है तो आप पिंक कलर भी दे सकते हैं इधर यहाँ से जाके। तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मोर वेरिएंट में गए, सपोज हमने ब्लू ही रखा है इसको। उसके बाद आपको आर्टिस्टिक देना है, कुछ इस तरीके से करना है। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से बन रहा है ये। तो इस इसे आपको कुछ चूज करना है तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम नहीं चूज करेंगे इसको। ओके। अब आता है कॉम्प्रेस पिक्चर। इससे क्या होता है कि हमें पिक्चर का क्वालिटी डिक्रीज करना है। जैसे ये एचडी क्वालिटी में तो हमें थोड़ा कम क्वालिटी में, ताकि हमारा जो पीपीटी का साइज हो वो ज्यादा बढ़े नहीं। तो इस तरीके से हम इसका साइज भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर और डिलीट क्रॉप्ड एरियाज ऑफ पिक्चर। तो हम दोनों पर क्लिक करेंगे और हमें यही रेजोल्यूशन चाहिए तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर आता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में क्या है, अगर सपोज हमें ये पिक्चर की जगह दूसरा पिक्चर चाहिए तो हम वापस जाएंगे। आपको क्या चाहिए यहाँ पे 10 डिवाइस, कोई अगर आपके इस कंप्यूटर में कोई पिक्चर हो उसका कोई चाहिए तो आप यहाँ पे 10 डिवाइस में जा सकते हैं। अगर आपको कुछ ऑनलाइन पिक्चर लेने हैं तो आप ऑनलाइन सोर्सेस यूज कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर की जगह कुछ आइकॉन चूज करना है तो आप यहाँ पे आइकॉन पर क्लिक करके ले सकते हैं। अगर आपका कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ है, अगर आपका कोई सेव किया हुआ है क्लिपबोर्ड में, तो आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड की इमेज भी चूज कर सकते हैं। तो हम जाएंगे दिस डिवाइस में और दिस डिवाइस में हम जाकर इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट किया और कितना अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड के साथ ये पिक्चर। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब आता है रिसेट पिक्चर। रिसेट पिक्चर में क्या होगा, जैसे सपोज ये पिक्चर है, हमने इसको ऐसे कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसकी चौड़ाई बढ़ा दी है। तो अब क्या करेंगे, हमें नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, उसका जो पहले प्रोपोर्शन था वही हमें चाहिए। तो हम रिसेट पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे रिसेट पिक्चर एंड साइज। अगर आपको रिसेट पिक्चर करना है तो रिसेट पिक्चर में क्लिक करेंगे और रिसेट पिक्चर एंड साइज भी करना है तो आप साइज पर भी क्लिक करेंगे। तो आपका जो था वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में वापस आ गया है। अब आप फिर से इसको रिसाइज कर सकते हैं और अपनी फाइल में सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिसेट पिक्चर हो गया। तो एडजस्ट वाले सारे टूल्स हमने समझ लिए। अब चलते हैं हम पिक्चर स्टाइल में। पिक्चर स्टाइल में सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको इसमें से कुछ चूज करना है, बैकग्राउंड, बॉर्डर या कुछ शेप, डिजाइन, तो आप इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपको अपने से कुछ एडिट करना है तो आप चाहिए पिक्चर बॉर्डर। आप पिक्चर बॉर्डर में यहाँ पे इसका बॉर्डर कुछ रखना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर रख सकते हैं। जैसे सपोज ये बॉर्डर हमने रखा। अब इसका साइज इंक्रीज करना है तो आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर इसका हमें डिजाइन भी चेंज करना है बॉर्डर का तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है बॉर्डर के। मोर लाइंस भी है, आप मोर लाइंस में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे कंपाउंड लाइन है 3-4,
इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो आपको थोड़ा क्लियर समझ आएगा, इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमने ये चूज़ किया था और ये अब दिख रहा है। यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आपको कैसे चाहिए, फ्लैट में चाहिए, राउंड में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, तो आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे गौर करिए। राउंड, बेवल, इस तरीके से आपको किस तरीके से चाहिए आप देखिए। और यहाँ पे आपको 2 कलर में चाहिए, तो आप 2 कलर यूज़ कर सकते हैं इस बॉर्डर का भी। अब देखिए यहाँ पे हमने सपोज़ ये 2 कलर हैं, एक जगह हम डार्क कर देते हैं ये ब्लू, यहाँ पे डार्क आ गया। अब हमें यहाँ पे थोड़ा स्लेटी कलर भी चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये पता नहीं चल रहा है तो हम कुछ ऐसा लेते हैं जिसे पता चले। ये ले लिया हमने, सपोज़ हम येलो ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप कलरफुल बॉर्डर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा बॉर्डर हमने बनाया है। फिर इसका ट्रांसपेरेंसी कैसे रखना है, कम बेसी करना है, तो आप वो भी यहाँ पे कम बेसी कर सकते हैं। आपको ब्राइटनेस कैसे इंक्रीज़ करनी है इसकी, तो ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ करते हैं। विड्थ बढ़ानी है, जैसे 20 करनी है, 20 कर दो। 10 ही अच्छा लग रहा था, तो वापस 10 में चलते हैं। आपको यहाँ पे ये सारा तो मैंने बता दिया, सारे ऑप्शंस। आपको किस तरह से चाहिए, कलर किस तरीके से चाहिए, रेडियल में चाहिए, लीनियर में चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए और पाथ में चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस है। यहाँ पे प्रेजेंट कुछ और चाहिए, जैसे सपोज ये ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने तो ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया है। आपको कोई एक कलर में चाहिए ऐसा कुछ, तो आप वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉलिड में तो आप कोई सॉलिड कलर यूज़ कर सकते हैं। नो लाइन मतलब कुछ भी लाइन नहीं आएगी, हमें वापस इसी में जाना है, हमारा जो पहले सेलेक्ट किया हुआ था। तो इस तरीके से हम आ गए। आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर में आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे, सपोज आपको रेड चाहिए ये, तो आप रेड पे सेलेक्ट करें, ये रेड हो जाएगा। तो ये आई ड्रॉपर इस तरीके से काम करता है, जो आपको सपोज इसके मैच का अगर कलर चाहिए, जैसे मुझे ये चाहिए लाइट कलर से, तो इस तरीके से ये बॉर्डर का कलर यहाँ पे आ जाता है। तो पिक्चर बॉर्डर के सारे ऑप्शंस को हमने जान लिया है। अब हम यहाँ पे नो आउटलाइन कर देते हैं एक बार के लिए। अब हम पिक्चर इफेक्ट को सीखते हैं। पिक्चर इफेक्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे प्रेजेंट। प्रेजेंट में यहाँ पे आपको जैसे बॉर्डर के साथ आएगा, ये बिना बॉर्डर के। इसमें क्या है ना, लाइट चेंजेस इफेक्ट देता है पिक्चर को इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए अपना बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। शैडो देना है पिक्चर में, तो इस तरीके से आप पिक्चर शैडो भी दे सकते हैं। देखिए थोड़ा लाइट फ़र्क पड़ रहा है। मैं अब इस पिक्चर को यहाँ पे कर देती हूँ, तो आपको थोड़ा क्लियर समझ आएगा। शैडो जैसे इस तरीके से देखिए चेंजेस हो रहे हैं, धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे-जैसे मैं कर्सर रख रही हूँ अलग-अलग पर, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप वैसे चूज़ कर लीजिए। जैसे सपोज़ हमने ये चूज़ कर लिया। अब आप आइए रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सामने परछाई पड़ती है। तो आपको अगर पिक्चर की रिफ्लेक्शन देना है नीचे की तरफ, तो आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। अब आता है ग्लो। आपको कुछ पिक्चर के बैकग्राउंड में, मतलब किनारे-किनारे अगर कुछ लाइटिंग देनी है, जैसे सपोज़ ऑरेंज कलर, स्लेटी कलर, येलो कलर, कुछ भी अगर देना है, तो हम इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। हमें तो यही अच्छा लग रहा है, तो हम चलो इसको ब्लू को चूज़ कर लेते हैं, हमारा मैचिंग का भी है। फिर सॉफ्ट एजेस में क्या होता है, जो किनारा पोर्शन है उसको सॉफ्ट पोर्शन में कर देता है इस तरीके से। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं हमें तो नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर पूरा एकदम अच्छे से चाहिए। अब चलते हैं बेवल में। बेवल में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, 3D ऑप्शंस है। तो अगर हमें कुछ चूज़ करना है तो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इस पीएनजी में हमें ये ज़्यादा क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो हम इसके लिए दूसरा पिक्चर लेके देखते हैं। तो हम यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करेंगे। सपोज़ हमने ये पिक्चर इंसर्ट किया। इस पिक्चर को हमने इस तरीके से छोटा कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे इफ 3D इफ़ेक्ट देते हैं।
यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये बन रहा है। आप चेंजेस देख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से कुछ पिक्चर डिज़ाइन करनी है, इफ़ेक्ट देना है पिक्चर में, आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है 3D रोटेशन। अब हमने 3D इफ़ेक्ट तो दे दिया, अब इसका रोटेशन भी अगर आपको चेंज करना है, तो आप इसका रोटेशन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शंस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको कितना परसेंटेज में चाहिए, जैसे 60, 30, इस तरीके से आप यहाँ पे रोटेशन चेंज कर सकते हैं। आपका पूरा इमेज का रूप ही चेंज हो गया है यहाँ पे। अब आपको इसको यहाँ पे लेके जाइए ब्लू में, देखिए यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है। इमेज को कैसे डिज़ाइन कर दिया है यहाँ पे वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट में। ठीक है, अब हमने पिक्चर इफेक्ट्स के सारे ऑप्शन समझ लिए हैं। अब चलते हैं हम पिक्चर लेआउट में। हम पहले इसके लिए पिक्चर को क्लिक करेंगे और पिक्चर लेआउट चूज़ करेंगे। आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखने का ऑप्शंस आ रहा है नीचे। ये देखिए, राउंड चूज़ करना है, टेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको भी ऐसे कर देते हैं, तो ये पिक्चर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो वापस हम पिक्चर में चलते हैं, पिक्चर फॉर्मेट में। हम वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ गए। इन सबको हटा दिया ताकि हम इजीली और दूसरे ऑप्शंस को सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट का मतलब है क्रिएट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्रीन रीडर। ऑल टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि हम इस पिक्चर का कोई नाम देना है और ये पिक्चर क्या डिपिक्ट करता है उसके बारे में हमें लिखना है, ताकि कोई जिसको दिखाई नहीं देता है, जो पढ़ नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, उनके लिए इजी हो जाए। जब वो स्क्रीन रीडर ऑन करे और स्क्रीन रीडर से सारी बातें सुने, तो उनको पता चल जाए और वो स्क्रीन रीडर में वो इमेज का नाम और डिस्क्रिप्शन बता दें, ताकि पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस तरह का इमेज दिया हुआ है। तो ब्लाइंड लोगों के लिए ये यूज़फुल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में जाएँगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। आपको अपने हिसाब से लिख देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, तो जनरेट ऑल टेक्स्ट फॉर मी, तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ पीपल इन अ रूम, लेकिन यहाँ पे ये पिक्चर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, ए ग्रुप ऑफ पीपल इन अ रूम गिविंग प्रेजेंटेशन about company's financial strength and presenting financial report। तो इस तरीके से हम पिक्चर का इमेज का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये हमने दे दिया। अब जब भी स्क्रीन रीडिंग होगी, तो ये ऑप्शंस ये रीड आउट हो जाएगा। अब आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। इसमें क्या होगा, अगर आपकी दो पिक्चर है, हम यहाँ पे पहले दो पिक्चर लेके आ जाते हैं। सपोज ये दो पिक्चर हम लिए हैं। अब हम पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे। अब हम चाहते हैं इस तरीके से ये पिक्चर हमें देना है, तो हम चाहते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, ऊपर ले आएंगे, तो इस तरीके से आ गया। इस पिक्चर को आपको अगर ऊपर लेके आना है, तो इस तरीके से आप लेके आ सकते हो। वापस नहीं, पीछे भेजना है, तो आप सेंड बैकवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो भी आपका यहाँ पे एक इजी ऑप्शन आता है, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। तो ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे है राइट क्लिक में। उसके बाद आता है सेलेक्ट पैन। सेलेक्ट पैन में क्या होता है कि जैसे सपोज आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके जितनी भी पिक्चर्स रहेंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे इस सिलेक्शन में। अब आपको अगर सपोज ये पिक्चर नहीं चाहिए, ये मिर्ची वाला, तो आप क्या करेंगे, इस पिक्चर को हाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको डिलीट नहीं करना है, आप सिर्फ हाइड कर रहे हो। यहाँ पे स्क्रीन पे है, आपको इसको भी हाइड करना है,
सपोज़, तो आप इसको भी हाइड कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे शो ऑल करेंगे तो सारे पिक्चर्स आ जाएँगे। सेलेक्ट पेन में हम अगर कोई पिक्चर एडिट कर रहे हैं, बहुत सारे शेप, बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, तो किसी को अगर हमें डिलीट नहीं करना है, लेकिन एक बार हाइड करना है एक पर्पज़ के लिए, तो हम उसको इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। अब अलाइन, अलाइन में क्या है, आप इसको कैसे सेट करना चाहते हैं इस पिक्चर को? पिक्चर को सेट करने के लिए जैसे सपोज़ लेफ्ट में करना है पूरा, तो लेफ्ट में आएगा। सपोज़ इसको राइट में करना है अलाइन, तो राइट में आएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे अलाइन के ऑप्शन हैं, अलाइन मिडल, अलाइन टॉप, अलाइन राइट, अलाइन बॉटम, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिज़ोंटली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, अलाइन टू स्लाइड, इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ हमने इस दोनों को एडिट कर दिया है तो दोनों ये इंडिविजुअल पिक, लेकिन मैं मेरे को अगर मूव करना हो तो ये एक ही मूव कर सकती हूँ ऐसे, या फिर इसको मूव कर सकती हूँ। नहीं, अब बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस हो और मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ, तब ऐसे डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगी, इस दोनों को ग्रुपिंग कर दूँगी। ग्रुपिंग करने से क्या होगा कि मैं जब एक को मूव करूँगी तो सारे उसके साथ मूव हो जाएँगे। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक किया, तो ये एक पिक्चर बन गया है अब। अब मैं इनको एक को ही मूव करूँगी इस तरीके से। अब मुझे दोनों को अलग-अलग से मूव नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये एक पिक्चर ऐसे ग्रुपिंग हो गई है हमारी। अगर हमें वापस से अनग्रुप करना है इन दोनों को, तो हम अनग्रुप कर देंगे। रीग्रुप करना है, तो हम रीग्रुप कर देंगे। पिक्चर की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, जिससे क्या है ना, बहुत सारे इमेजेस पे अगर हम काम करते हैं, तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है मूव करना इमेजेस को एक साथ। अब आता है रोटेट। सपोज़ इसको मुझे रोटेट करना है, तो रोटेट राइट, लेफ्ट, इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। मोर रोटेशन ऑप्शंस में जाके भी हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कितना परसेंटेज, कितना डिग्री में हमें रोटेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। अब आता है क्रॉप। क्रॉप में क्या होगा, अगर आपको इमेज को क्रॉप करना है, सपोज़ पहले तो हम इसको सीधा कर देते हैं। ये। अब मुझे इस इमेज को क्रॉप करना है, तो मैं यहाँ पे मुझे इतना-इतना पोर्शन ही चाहिए, तो मैं इस तरीके से क्रॉप में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको ऐसे क्रॉप कर सकती हूँ, इस तरीके से। आपको अगर कुछ पर्टिकुलर साइज़ चाहिए कि आपको कितनी हाइट में क्रॉप करना है और कितना विड्थ में क्रॉप करना है, तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हैं। आपका कुछ पर्टिकुलर कोई फ़ोटो है, सपोज़ उसको आपको इतनी विड्थ और इतनी हाइट ही चाहिए, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से। तो अभी हमने पिक्चर फॉर्मेट के सारे ऑप्शन समझ लिए हैं और ये सारे ऑप्शंस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों जगह एक से हैं, एक जैसे काम करेंगे। आप कहीं पे भी इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रेज़ेंटेशन को और प्रोफ़ेशनली बना सकते हैं और आपको इमेज एडिट करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर एडिट ना करना पड़े। आप वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट में ही एडिट का सारा काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाती हूँ। अब हमने ये इमेज इस तरीके से डिज़ाइन तो कर लिया, अब हमें इसको सेव भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल में जाएँगे, सेव एज़ में जाएँगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जेपीजी सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम जेपीजी सेलेक्ट करेंगे, ये एक इमेज में सेव हो जाएगा। जस्ट दिस वन, यस। अगर आपको ऑल स्लाइड्स करना है तो ऑल स्लाइड्स भी कर सकते थे। तो इस तरीके से ये इमेज सेव हो गया है जेपीजी में। अब अगर हमें ब्लू कलर के बैकग्राउंड को सेव नहीं करना है, सिर्फ इसी इमेज को सेव करना है, हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव एज पिक्चर, तो आप पीएनजी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आ गया पिक्चर पीएनजी, पीएनजी फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ गया और अब यहाँ पे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे ये सेव हो गया। अब देखिए, हम देखते हैं इसको कि कैसे दिख रहा है ये। देखिए, ये इमेज इस तरीके से डिज़ाइन हो गया है। बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। हमने जो-जो ऑप्शंस वहाँ पे सेलेक्ट किए थे, डबल ऐसे हमने 3D ऑप्शंस दिया था, शैडो दिया था, तो वो सारे यहाँ पे सेव हो गए विदाउट एनी बैकग्राउंड।
अगर आप इसको वापस कहीं पे क्लिक करेंगे, जैसे सपोज़ इसको कॉपी करके हम वापस इसमें जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो देखिए इस तरीके से ये आएगा। और ये एक्चुअली ये पिक्चर ऐसे ही है, हमने इसको बड़ा करके रखा है इसलिए ये हमें दिख नहीं रहा है, नीचे चला गया है। ये सारा पिक्चर ऐसे ही है, तो इस तरीके से ये देखिए पीएनजी फॉर्मेट में सेव हुआ है। अगर आपको यहाँ पे पिक्चर एडिट करना है और फिर उसको पीएनजी में सेव करना है या जेपीजी में सेव करना है, तो इस तरीके से आप काम करके एडिट करके इमेज को उस तरीके से आप सेव भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप पीपीटी और वर्ड में ही यूज़ कर सकते हैं उसको एडिट करने के बाद। आप कहीं और दूसरी फ़ाइल में, दूसरी जगह अपलोड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पिक्चर फॉर्मेट के सारे टूल्स को अच्छे से समझ लिया है। ये तो हमने आपको बेसिक समझाया है और भी आप इसको यूज़ कर करके बहुत प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफ़िंग का काम भी कर सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग का काम यहाँ पे बहुत एफ़िशिएंटली कर सकते हैं। आपको बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप कि आज हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको पिक्चर फॉर्मेट के बारे में समझाया और सभी टूल्स के बारे में अवगत करवाया है। दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पिक्चर फॉर्मेट के टूल्स को समझ सकें, जान सकें और हम सिर्फ़ एडिट, कॉपी, पेस्ट, इमेज, रिसाइज़ इसमें ही सिर्फ़ सीमित नहीं रहें। बहुत सारे टूल्स हैं, उन सबको भी अप्लाई करके हम बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।